राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। जी हाँ, ये तस्वीरां भी श्री राम भगवान दे आउण दी तैयारी दियां ने। ਇਹ तस्वीरां च बन रहे लड्डू राम भगवान दे आउण दी खुशी बनाई जा रहे ने। चंडीगढ़ च लड्डू बनाए जा रहे ने। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मौके ते 150 क्विंटल लड्डू बनाए गए ने। ये लड्डू चंडीगढ़ मोहाली दे मंदिरां गुरुद्वारियां ते मस्जिदां विच वंडे जाणगे। वेखदे हां तस्वीरां। सबको जय श्री राम। वजह तो यह है कि खुशी है ये कि बहुत लंबे इंतजार के बाद और कई पीढ़ियां समाप्त होगी, 500 साल के इंतजार के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या के अंदर मंदिर बनकर करके तैयार है। 22 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री और साधु संतों की उपस्थिति में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस खुशी में सारे देश के अंदर जो खुशी है, उल्लास और उमंग है, तो चंडीगढ़ के अंदर भी पूरी खुशी है। और जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या धाम के मंदिर में होने वाली है, इस खुशी में ये चंडीगढ़ के अंदर हमने सोचा था कि 108 मन के होते हैं माला में, पर 108 क्विंटल लड्डू बनाने हमने सोचे थे। अब 108 से भी मैं समझता हूँ कि तो 150 क्विंटल के आसपास ये लड्डू हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ऐसा है कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के साथ लगता ट्राई सिटी एरिया है, पंचकुला है, मोहाली है, जीरकपुर है, नया गांव है और तमाम चंडीगढ़ की जितनी सारी बस्तियां हैं, चंडीगढ़ के सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं और चर्च हैं, बौद्ध मंदिर है, सब जगह ये प्रसाद है जो लड्डुओं का प्रसाद है। इसको हम सब लोग 20 तारीख से शुरू कर देंगे भेजने के लिए। डब्बे हमारे ये तैयार होकर आगे आज इनका भरने का काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि संभव तभी हो पाया, इच्छा शक्ति की जरूरत है। जिसकी इच्छा शक्ति नहीं वो क्या करेंगे। बहुत लंबे इंतजार तक कोर्ट कचहरियों में एक पार्टी है जो बहुत देर तक उन्होंने देश के ऊपर शासन किया। वो तो कहते थे भगवान श्री रामचंद्र जी है ही नहीं, उनका जन्म ही नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है, रामायण को भी उन्होंने काल्पनिक बताया। और देश की जनता ने 14 और 19 में जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिया, उसी कर करके चाहे आज धारा 370 की बात हो, चाहे आप सीएए की बात हो, चाहे 35A की बात हो और जो राम मंदिर, और इसके साथ तो मैं समझता हूँ कि जो सनातन धर्म के लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी थी और ये इस करके सारा कुछ हो पाया कि जो ये सरकार थी। और मैं तो कहता हूं कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि ये सारा कुछ तब भी हो सका कि उन्होंने निष्पक्ष होकर करके तथ्यों के आधार पर के उन्होंने जो ये फैसला दिया, मैं समझता हूं तभी हो सका। और जो इस देश के अंदर आज 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कम से कम भी 110-12 करोड़ के जो लोग हैं, सीधे सीधे उनकी जो आस्था थी जुड़ी हुई थी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ। बहुत बड़ा काम ये होने जा रहा है। उनका भी अभिनंदन है, उनको भी नमस्कार है जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला देकर करके ये राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, राम मंदिर का जो अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, बहुत बड़ी है। मैं तो कहूँ तो देश के प्रधानमंत्री को भी साधुवाद है, जो साधु संत है जिन्होंने इतनी देर तक ये संघर्ष कर करके 500 साल तक हमारे पूर्वज ये लड़ाई लड़ते आ रहे। 70 लड़ाइयां हुई, इस 70 लड़ाइयों में अनेक कुर्बानियां हुई, हिंदुओं की, सनातनियों के, साधु संतों की अनेक कुर्बानियां हुई। और हमारे देखते देखते आप सबने भी देखा कि मुजफ्फरनगर के अंदर गोलीकांड हुआ, कितने कांड सपा की सरकार के टाइम होते रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार को, इस मोदी जी को, योगी जी को, साधु संतों को, सबको भी नमस्कार है और उनको साधुवाद है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा कि उनके समय में श्री अयोध्या धाम के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मंदिर बना और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो भगवान टेंट में थे
अब पहले टेंट में भगवान थे, आंधी मी बरसात सब कुछ में भगवान वहां पर रहते थे, तो अब उनको अपना महल मिला है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात यह है और उनका अभिनंदन है, उनको साधुवाद है।